ये कहानी है एक ऐसे देश की जो कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है और जनसंख्या के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इंडियाना का एवरेज हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि यहाँ पर जाति धर्म पर केंद्रित विवाद देशव्यापी हैं। इंडियाना में लोग 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। पहले वो जो अपने देश में रहकर अपनी आजीविका कमाते हैं, दूसरे वो जो दूसरे राज्यों में जाकर अपनी अच्छी ज़िंदगी की कामना करते हैं, और तीसरे वो जो छोटे मोटे वेतनों के लिए दूसरी बड़ी कंपनियां व कारखानों में काम करते हैं। इंडियाना के हृदय में बसा हुआ है देवभूमि। इसने पिछले कई दशकों में औद्योगिक उत्पादन व आर्थिक विकास में प्रगति प्राप्त की है, जिसकी वजह से कई औद्योगिक एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसके सीमावर्ती क्षेत्र केदार से आकर बस गई हैं। देवभूमि को एक विकसित राज्य में गिना जाने लगा। यह 101 विधानसभा सीटों में विभाजित है और चुनाव जाति व क्षेत्रीय राजनीति से प्रभावित है। इंडियाना में कभी एकाधिकार नहीं रहा। यहाँ पर समय समय पर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने राज किया। मार्च 2019 के चुनाव में क्रांति पार्टी ने पूर्ण बहुमत से यहाँ अपनी सरकार बनाई, जो कि लगातार इनकी दूसरी जीत थी। इस पार्टी ने न सिर्फ देवभूमि में बल्कि 3 अन्य राज्य सिंधपुर, गोमती नगर और लक्ष्मी नगर में भी अपनी सरकार बनाई। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं इस देश की कहानी। किधर है? बुला उसे, किधर गया? ஓடி ஓடி அலைஞ்சு திரிஞ்சு உடஞ்சு முடிஞ்சு ஆரம்பிச்ச இடத்த தேடி வந்து நிக்குண்டா. எல்லாம் முடிஞ்ச பின்ன எரிய போறோம், புதைய போற சொர்க்க நரகம் போனதுக்கு சாட்சி இல்லடா. இந்த நொடி இருக்க வாழ்ந்துக்கோ, நேரம் நல்லா இருந்தா வாழ்ச்சிக்கோ. எதுவும் இங்க சரியும் இல்ல தவறும் இல்ல போடா. गली नुक्कड़ पे चाय की दुकानों में युवाओं के बीच सिर्फ क्रांति पार्टी की ही चर्चा थी, और हो भी क्यों ना, विकास तेजी से बढ़ रहा था और नौकरी के साधन भी, और इसके परिणाम प्रवासी लोग देवभूमि की तरफ अधिक मात्रा में प्रस्थान करने लगे। परंतु इसके चलते हुए कहीं ना कहीं मूल निवासियों के बीच आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही। क्रांति पार्टी आने से गांव का विकास हुआ है। बिल्कुल भाई, और अम्बाटा जी ने तो हमें रोजगार देने का वादा भी किया है। बिल्कुल, रोजगार का वादा मिल गया, सड़कें अच्छी हो गई, और क्या ही चाहिए हमें गाँव वासियों को। भाई अब तो अच्छे दिन आएंगे। कहाँ विकास हुआ है, कहाँ रोजगार है? कैसी बात कर रहे हो? गाँव में नहीं रहते क्या? हमसे नौकरी छीनकर प्रवासियों को दी जा रही है। नौकरी हमारा हक है, हमें मिलनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हो भाई? अम्बाटा जी ने खुद अपनी रैली में हमें रोजगार देने का वादा किया। अब उन पे विश्वास तो हमें दिखाना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2020 देवभूमि विधानमंडल ने एक बिल पारित किया, जिसका शीर्षक था देवभूमि स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट बिल, जिसके कुछ निम्नलिखित मुख्य बिंदु हैं। पहला, इसे तुरंत प्रभाव में लाया जाएगा। दूसरा, यह अधिनियम सभी कंपनीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट, LLP, पार्टनरशिप फर्म और अन्य व्यक्ति जो 10 या ज़्यादा लोगों को नियुक्त करेगा, या कोई एंटिटी जो कि सरकार द्वारा समय समय पर निर्देशित किए जाएंगे। तीसरा, इस अधिनियम के लागू होने के बाद सभी नियोक्ता को 75% मूल निवासी को रोजगार प्रदान करना पड़ेगा, जहां न्यूनतम वेतन या पगार 50,000 से कम नहीं होगा, और सरकार द्वारा समय समय पर निर्देशित आदेशों का पालन करना पड़ेगा। चौथा, परंतु मूल निवासी राज्य के किसी भी जिले से हो सकते हैं, परंतु नियोक्ता के पास यह अधिकार होगा कि वह मूल निवासी का रोजगार निषेध कर सकता है, 10% तक निषेध कर सकता है ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोकल कैंडिडेट्स। पांचवा, और कोई भी मूल निवासी इस अधिनियम का लाभ उठाने के लिए तब तक सक्षम नहीं है जब तक वह स्वयं को दर्ज न करा ले डेजिग्नेटेड पोर्टल में। जहां एक ओर देवभूमि के मूल निवासी अपना आभार व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रवासी जो दूसरे क्षेत्र से आकर देवभूमि में अपना काम कर रहे थे, वे उग्र हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह अधिनियम उनके अधिकारों के विरुद्ध है।
इस कानून के विरुद्ध वे प्रचार करने लगे, क्योंकि इंडियाना का संविधान उन्हें यह अधिकार देता है कि वे किसी भी राज्य में जाकर अपना काम कर सकते हैं और कोई भी कठोर कानून यह करने से उन्हें नहीं रोक सकता है। सिर्फ प्रवासी ही नहीं, बल्कि नियोक्ता भी सरकार के इस अधिनियम से खफा थे, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि इस अधिनियम की आड़ में सरकार उन पर दबाव डाल रही है कि मूल निवासियों को उन्हें प्रवासियों पर तरजीह देनी होगी, चाहे वे कुशल हों या नहीं। ये सिर्फ देवभूमि ही नहीं, बल्कि पूरे इंडियाना के लिए घाटे की बात थी। हाँ चलो हम देखते हैं। पिताजी प्रणाम। पिताजी हर राज्यों से कॉल आ गए हैं, चारों तरफ दंगे फसाद हो गए, बताइए क्या करना है। सर, होम मिनिस्टर साहब का कॉल है। प्रणाम महोदय। जी महोदय, जी आप निश्चिंत रहिए, मैं कुछ प्रबंध करता हूँ। जी प्रणाम। ये मामला हाथ से बाहर निकले जा रहा है, जनता का संबोधन करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलो। सर मैं कुछ करती हूँ। Writ petition number 351/2020. इस अधिनियम के चलते न सिर्फ देवभूमि, बल्कि वह सभी राज्य जो देवभूमि द्वारा शासित थे, विवादों में घिरने लगे। लोग सड़कों पर उतरने लगे। इसी बीच 20 मई 2020 को एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ उचिहार चुनाव क्षेत्र बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल ABC न्यूज। देश का हृदय माने जाने वाले देवभूमि में लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि इसका कारण है हाल ही में पास हुआ देवभूमि स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट बिल 2020, जिसके चलते प्रदर्शनकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर देवभूमि के चुनाव क्षेत्र उचिहार से आ रही है। 2 महिलाओं की क्रूरता से रेप और हत्या कर दी गई है। दोनों महिलाओं की उम्र 24 व 27 वर्ष बताई जा रही है। खबर के मुताबिक दोनों ही महिलाएं प्रवासी थीं और शाम के वक्त काम से घर लौट रही थीं। कहीं ना कहीं ये शक जताया जा रहा है कि अपराधी मूल निवासी में से ही कोई था। क्रांति पार्टी के प्रमुख नेता श्री राजेंद्र सिंह अंबाटा ने ये बयान दिया है कि जो भी घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी और क्रांति पार्टी इस घटना की निंदा करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिल पर निर्णय 24 मई 2020 पटेल मैदान 12 बजे लिया जाएगा। नमस्कार प्रियजनों, मैं राजेंद्र अंबाटा हमेशा अपनी जनता के साथ, आपके साथ खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा। उचिहार में हुई घटना पे मुझे खेद है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। क्रांति पार्टी हमेशा से हिंसा के विरोध में रही है और आपको आश्वासन देती है कि आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेगी। और कल दोपहर 12 बजे मैं पटेल मैदान में आके आप सभी को संबोधित करूंगा। नमस्ते। क्रांति पार्टी, क्रांति पार्टी, क्रांति पार्टी, क्रांति पार्टी, क्रांति पार्टी, क्रांति पार्टी, क्रांति पार्टी। हेलो, अरे यहाँ थे जाओ। यहाँ के करीबन 300 लोगों ने जाम कर रखा है। लगता है प्रदर्शनकारी हैं। इनसे कैसे निपटा जाए? लगता है अगर हम आगे गए तो ये हमें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। सर आप आगे मत जाइए सर, आगे आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। अरे
ऐसे कैसे वापस लौट जाए भाई? उचियार मेरा चुनाव क्षेत्र है, तो मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो सर मानिए मेरी बात, मत जाइए। हटाओ, बैरिकेडिंग हटाओ। सर समझने की कोशिश कीजिए सर, भीड़ हिंसक हो सकती है। हेलो, हाँ कालिया, ये बैरिकेडिंग हटा यार। सर भीड़ हिंसक हो सकती है सर। बैरिकेडिंग हटा, ऊपर ले। सर As you can see in my background, there was a gruesome accident of the protesters caused by Mr. Teja Singh's car while he was on his way to address the public. The police and forensics are here to further investigate whether justice is served or the accused. ABC News के रिपोर्टर प्रशांत तांबरे को गोली लगने से मौत हो चुकी है और यहाँ पे फोरेंसिक टीम और पुलिस मौजूद है। Viewers, this is the biggest news break on the recent happening which turned into riots. Many have been hurt grievously. News reporter Prashant Tamre died on the spot and 3 others have been killed by Teja Singh's car. Everyone probes CBI inquiry for justice in this case.